कैसे आपने यहाँ मार्केट की एनालिसिस की, पहले से एनालिसिस की और पहले से ऑपरेटर के साथ बाइंग में बैठे और इस पूरी रैली को कैप्चर किया। जब रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो रहे थे तब ऑपरेटर के साथ मिलकर आप ट्रेड कर रहे थे। दोस्तों 90% ट्रेडर्स के साथ ट्रेंड रिवर्सल में जो समस्या होती है वो ये कि जब ट्रेंड रिवर्स हो चुका होता है, जब ट्रेंड निकल चुका होता है तब उन्हें पता चलता है और वो ट्रेंड के एंड में बैठते हैं, जिसकी वजह से ट्रैप हो जाते हैं। हमें कभी भी ट्रेंड के एंड में नहीं बैठना, ट्रेंड शुरू होने से पहले बैठना है, ट्रेंड कंटिन्यू होने से पहले बैठना है, क्योंकि उस जगह से ऑपरेटर बैठते हैं। और जब आप रिटेल ट्रेडर की तरीके से ट्रेंड देखकर टॉप में बाइंग करते हैं तो वहीं ऑपरेटर टॉप पर सेल करके आपको ट्रैप कर देता है। अब इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप ट्रेंड को पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे ट्रेंड को पहले से पकड़ सकते हैं और कैसे ट्रेंड शुरू होने से पहले मार्केट ऐसे कौन से सिग्नल देता है, ऐसी कौन चीजें देखनी चाहिए जिससे आप इस चीज को कर सकें। अब इस वीडियो में कोई बैक टेस्ट नहीं करूंगा, आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। पहले तो मैं लॉजिक समझाऊंगा, 3 बेसिक लॉजिक, ठीक है। डाउ जोन थ्योरी, ईएमए, 50 ईएमए और फिर उसके बाद लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट। और इन तीनों कॉन्सेप्ट से जिस जगह जिस चार्ट में समझाऊंगा उसी चार्ट का ट्रेंड रिवर्सल 1:10 20 का पकड़ कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो लास्ट तक देखना, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा भाई। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और देखिए ये ट्रेंड रिवर्सल का सेटअप बन चुका है। यहां से मार्केट ट्रेंड रिवर्स करके ऊपर जाने वाला है। अब ऊपर करके जाने वाला है और मैं इसको आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं पहले लॉजिक समझाऊंगा और फिर ये दिखाऊंगा कि ये जो मैं लॉजिक बता रहा हूं, देखो खुद आपके इस लॉजिक से मार्केट ऊपर जा रहा है। दिक्कत क्या होती है कि रिवर्सल को दोस्तों, जब तक आप पहले से रिवर्सल को प्रिडिक्ट नहीं करोगे ना, आप कभी भी एक अच्छे सफल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ट्रेंड कंटिन्यूएशन दिख जाता है, रिवर्सल किसी को नहीं दिख पाता, क्योंकि ट्रेंड है इस तरीके से जा रहा है, पता है कि ऊपर ही जाएगा, लेकिन ऊपर जाने से कहां से घूमेगा वो किसी को नहीं पता। और वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। यहां से ब्रेकआउट देकर अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है। अब देखिए, करने को तो मैं बैक टेस्ट भी करके दिखा दूंगा, तो आप भी यहां से कुछ ना कुछ लॉजिक, कोई ना कोई इंडिकेटर लगाकर मुझे बता दोगे कि यहां से ऊपर मार्केट क्यों गया था। बट यहां से मार्केट ऊपर क्यों जाएगा वो समझने के लिए ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, और इसके बाद आप समझ पाएंगे। चिंता मत करिए, सब कुछ समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 5 ईएमए लगा लीजिए, 50 ईएमए, 5 नहीं 50 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्चुअली में, ठीक है। अब जैसे ही आप ईएमए लगाएंगे तो आपको सबसे बड़ी जो सीक्रेट मैं बता रहा हूं, ध्यान देना, इसको याद रख लेना कि जब ईएमए के नीचे काटेगा तब सेल करना है, ऊपर काटेगा बाई करना, नीचे सेल, ऊपर, ये भूल जाइए। ये आपको इस तरीके से ट्रेड नहीं करना। पहला, ईएमए के नीचे 50 ईएमए के नीचे मार्केट बियरिश है, ऊपर बुलिश है, नीचे बियरिश है, ऊपर बुलिश है, इस चीज को भी दिमाग से निकाल दो, ठीक है। आपको ईएमए केवल और केवल प्राइस एक्शन के साथ इंप्लीमेंट करके मिला करके चलना है। और वो कैसे, मैं समझाता हूं। हमने 15 ईएमए लगा लिया, उसके बाद अब हमें डाउ थ्योरी को यूज करना है भाई। डाउ थ्योरी और ये 50 ईएमए, ये दो ऐसे कॉम्बिनेशन है, आरएसआई भी लगा लोगे तो और अच्छा हो जाएगा, जो कभी भी फेल नहीं होता। वो कैसे, समझाता हूं। आपको कभी भी बुलिश रिवर्सल दिखेगा, उसमें एक चार्ट पैटर्न, एक प्राइस एक्शन जरूर दिखेगा, और वो प्राइस एक्शन कभी फेल नहीं होता। वो प्राइस एक्शन क्या है कि मार्केट को ऊपर जाना है तो वो शो करेगा, वो बोलता जाएगा कि मैं ऊपर जाऊंगा। मतलब देखो, ऑपरेटर्स कहां बाइंग करते हैं, मेजरली किसी लेवल पर, बड़े लेवल पर। तो जब ऑपरेटर ने यहां बाई कर दिए तो क्या वो चाहेगा फिर से मार्केट इस लेवल पर आए? नहीं। वो क्या चाहेगा कि नेक्स्ट टाइम मार्केट इस लेवल के ऊपर करेक्शन भी करके जाए, तो इस लेवल के ऊपर करेक्शन करके जाए, ऐसे। और इसी के फॉर्मेशन के साथ मार्केट एक स्ट्रक्चर बिल्ड करता है जिसका नाम है हायर लोज एंड हायर हाई, हायर लोज एंड हायर हाई। तो जब मार्केट बुलिश होता है तो इस स्ट्रक्चर में जाता है, और बुलिश होने वाला भी होता है तब भी यही स्ट्रक्चर बनाएगा। जब मार्केट बियरिश होगा तो लोअर हाई एंड लोअर लोज लगाएगा, कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा, है ना। अब यही चीज है जो आपको बता देगी कि मार्केट बुलिश होगा या बियरिश होगा। जैसे अभी आप देखो, मार्केट यहां से क्या मस्त बढ़िया से लोअर हाई एंड लोअर लोज का प्राइस एक्शन दिखा रहा है, दिख रहा होगा, है ना। लोअर हाइज लोअर लोज, मतलब एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे चौथा, प्रॉपर देखो रेजिस्टेंस के नीचे रेजिस्टेंस बन रहे हैं। तो ये बियरिश है। लेकिन जब मार्केट ये करना बंद कर देगा तब मार्केट बुलिश हो जाएगा।
कैसे? यहाँ देखो रेजिस्टेंस के नीचे रेजिस्टेंस बन रहे थे, क्या अब मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे रेजिस्टेंस बना पा रहा है? ईमानदारी से बताना, क्या रेजिस्टेंस के नीचे रेजिस्टेंस वाला प्राइस एक्शन दिख रहा है? मतलब लोअर हाई है? नहीं। फिर दूसरी चीज, यहां पर जब मार्केट यहां से बियरिश था, जितनी बार मार्केट नीचे गया अपने लोज को ब्रेक करता गया, दिख रहा होगा लास्ट लो को ब्रेक कर रहा है मेजर तरीके से अच्छे प्राइस एक्शन के साथ। अपने लास्ट लो को ब्रेक किया, अपने लास्ट लो को ब्रेक किया, फिर ये लो बनाया। तो सबको मतलब कि जब मार्केट नीचे जाता है या ऊपर जाता है लोअर हाई एंड लोअर लो का प्राइस एक्शन दिखाकर, तो यहाँ पर ब्रेक अप स्ट्रक्चर होता है। तो अब दूसरा सिग्नल, सबसे पहला सिग्नल की मार्केट ब्रेक अप स्ट्रक्चर करना बंद कर देगा। ये सपोर्ट है, क्या मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर पाया? नहीं। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस से, क्या मार्केट उसके बाद रेजिस्टेंस से देखिए गया? अब ये रेजिस्टेंस लगाया, क्या इस रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा रेजिस्टेंस लगा पा रहा है? नहीं। क्या ब्रेकअप स्ट्रक्चर अपने द्वारा रिसेंट में लगाए गए लोज कोई ब्रेक कर पा रहा है? मतलब पहला ये लो लगाया तो क्या इसको ब्रेक किया? नहीं। फिर उसके बाद एक लो और लगाया, फिर क्या उसको ब्रेक किया? नहीं। तो यहां पर दोनों ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड के कंफर्मेशन के या बियरिश मार्केट के जो बियरिश होने के प्राइस एक्शन है वो फेल हो रहे हैं। कि मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, मार्केट लोअर हाइज लगाता है और मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे रेजिस्टेंस लगा करके नीचे जाता है। ये रेजिस्टेंस के नीचे रेजिस्टेंस नहीं लगा पा रहा, इट मींस यहां पर सेलिंग वीक हो चुकी है। ठीक है, अब रिवर्सल कब आएगा? जब बायर आ जाएंगे। बायर कैसे आएंगे? आपको मैंने अभी बताया था, बायर कब आते हैं मार्केट में? जब हायर लोज लगते हैं, एक सपोर्ट के ऊपर दूसरा सपोर्ट, दूसरे के ऊपर तीसरा सपोर्ट। तो थोड़ा यहां ढूंढिए, एक ये सपोर्ट है, इसके ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। तो प्राइस आप देखोगे कुछ इस तरीके से है। आपको प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है कि बाबूजी मैं तो यहां से हायर लोज पर शिफ्ट हूं, आई एम स्ट्रांगली बुलिश, मैं बहुत मजबूती से बुलिश हूं। ये पहली चीज हो गई। फिर उसके बाद ये याद रख लेना कि अब इस जोन में लिक्विडिटी हंटिंग का काम चालू होगा और देन ऑपरेटर बाई करके मार्केट को ऊपर ले जाएगा। यहां से तभी ट्रेंड रिवर्स होगा। पहला कंफर्मेशन कि मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करना बंद कर देगा, जो लास्ट लो था वो ब्रेक करना बंद कर देगा। दूसरा कंफर्मेशन कि मार्केट जो लोअर हाइज लगा रहा था ना अपने एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा रेजिस्टेंस, ये भी लगाना बंद कर देगा। एंड तीसरा सबसे बड़ा कंफर्मेशन कि मार्केट हायर लोज पर शिफ्ट हो जाएगा। अभी तक बियरिश प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा था, बुलिश प्राइस एक्शन फॉलो करेगा। जब हायर लोज पर शिफ्ट हो जाएगा तो यहां से मार्केट बुलिश होकर ऊपर निकल जाएगा। अब यहां पर कुछ चीजें हैं, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये समझिए जिससे आप एंट्री कर सके। चूंकि डायरेक्शन अपनी एनालिसिस है, सही है, बट एंट्री हमारी होगी इसमें लिक्विडिटी के कंफर्मेशन के साथ और 50 EMA के ऊपर जब आ जाएगा। यहां पर हमारा 50 EMA के ऊपर काम करेगा। यहां पर हमें 50 EMA देखना, जब प्राइस एक्शन कुछ कंफर्मेशन दे दे, जब प्राइस एक्शन कुछ बता दे तब। ठीक है, अब लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझिए। यहां तो मैंने चार्ट के साइकोलॉजी समझा दी, डाउ थ्योरी समझा दी। अब थोड़ा सा ऑपरेटर साइकोलॉजी समझिए, क्योंकि ये इसके बिना तो कोई ट्रेड बन ही नहीं सकता। अगर कहीं से मार्केट में बाइंग आने वाले होगी, मार्केट को रिवर्स करने वाला होगा ऑपरेटर, तो वो याद रख लेना ब्रेकआउट के बाद नहीं खरीदेगा, वो बुलिश होने के बाद नहीं खरीदेगा, वो ऊपर निकलने के बाद नहीं खरीदेगा। ऑपरेटर हमेशा बुलिश होने से पहले मार्केट के खरीद के बैठ जाता है। और वो चीजें आपको दिखेंगी लिक्विडिटी के ट्रैप में। कैसे? ऑपरेटर को इस जोन में खरीद के रखना है, ऑपरेटर को इन जोन में खरीदना है, तो वो क्या करेगा? लोअर हाई का नाटक जो दिखा रहा था, अब यहां थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि एक कॉमन और बेसिक चीज हो रही है कि ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट और मार्केट इस रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रहा है। अब यहां से आपके दिमाग में ट्रिगर हो जाना चाहिए कि यहां पर तो बियरिश होने के सारे प्राइस एक्शन ही खत्म है। मतलब ना मार्केट लोअर हाइज लगा पा रहा है, ना मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे पा रहा है, बार बार और रेजिस्टेंस के नीचे रेजिस्टेंस भी नहीं लगा पा रहा। तो यहां पर सेलिंग कौन कर रहा है? यहां सेलिंग का तो सेटअप बनता ही नहीं, क्योंकि डाउ थ्योरी तो बोल रही मैं टोटली बियरिश हूं। तो यहां सेलिंग किसके लिए है? सेलिंग है रिटेलर के लिए, ताकि ऑपरेटर खुद यहां बाई कर सके, उसको लिक्विडिटी मिले रेजिस्टेंस के नीचे बाई करने के लिए।
अब ऑपरेटर दूर से तो बाई किया नहीं, वो रेजिस्टेंस के नीचे बाई किया। अब होगा क्या कि जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा मोमेंटम आएगा। अब आप वेट करिए इसके ब्रेकआउट होने का और खुद देखिए ये कैसे मूव करता है। हाँ, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि मुझे पता नहीं कब ब्रेक देगा, ब्रेकआउट देगा, बट ये जाएगा 100% ऊपर ही। मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं कि ये जाएगा ऊपर ही, बट कब जाएगा नहीं, इसलिए मैंने पहले ट्रेड नहीं लिया। ट्रेड मेरा तब होगा जब ईएमए के देख, अभी तो मेरा ट्रेड जो लिक्विडिटी आई है उसका एसएल हंट होगा। कहां पर? ये एसएल पड़े हैं, तो जब ये एसएल हिट होने लगेंगे ईएमए के ऊपर आकर मार्केट में, तब हम लोग यहां पर बाई करेंगे। अभी आप देखते जाओ और वेट कर को लाइक सब्सक्राइब। अब देखिए ये क्या कर रहा है, बढ़िया सेटअप। अब देखिए वेट थोड़ा सा मैंने किया और इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैंने सारे लॉजिक देखिए आपको बता दिए कि किसी ब्रेकआउट के पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या साइकोलॉजी होती है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब इसमें मैं एक आपको एग्जाम्पल के लिए डायरेक्शनल पेपर ट्रेड कुछ इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य आपको ये बताना, ट्रेड दिखाकर कोर्स बेचना नहीं है, ना ही ट्रेड दिखा करके आपको आपके अंदर फोमो क्रिएट करना है। अब ये इसके ऊपर आएगा, एंट्री बनेगी और ये आपको डायरेक्शनल मोमेंटम दे देगा। ठीक है, बस आपको जो मैंने लॉजिक दिखाया वो मैं ये बता रहा हूँ कि ये इसी लॉजिक से हर चार्ट में रिवर्सल आता है, चाहे बुलिश हो चाहे बियरिश हो। अब ये लॉन्ग चल रहा है, मैं तब तक आपको कुछ बियरिश ट्रेड या बुलिश ट्रेड के बैक टेस्ट करवा देता हूँ, क्योंकि मैंने लॉजिक तो समझा ही दिया। जैसे यहीं से देखिए मार्केट के ऊपर जाने के यहाँ के मतलब क्या है भाई, क्या चीज़ें हैं। आप सिंपल देखोगे मार्केट यहाँ से ब्रेक आप स्ट्रक्चर कर रहा था ये, बट उसके बाद क्या हुआ, रेजिस्टेंस पर आकर होल्ड करने लगा, ब्रेक आप स्ट्रक्चर भूल गया, नीचे से हायर लोज पर शिफ्ट हो गया। देखो हायर लोज पर शिफ्ट हो गया। देखो इस रेजिस्टेंस पर मार्केट को बार बार आना ही नहीं चाहिए था, कोई भी रेजिस्टेंस पर इतनी बार नहीं आता, बट यहाँ पर बार बार आया, मतलब लिक्विडिटी लेना था। समझ रहे हो? अब इसी चीज़ पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है। डाउ थ्योरी की एक वीडियो मेरी है, उसको देख लेना, और कुछ देखना हो मत देखना। डाउ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो मार्केट बुलिश कब होता है, जब आप सिंपल देखो लोअर हाइज पर था, बहुत प्यारा, हायर लोज पर शिफ्ट हो गया। और जब बुलिश तभी हुआ जब मार्केट हायर लोज पर शिफ्ट हो गया। कुछ भी अलग नहीं मार्केट में, कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा जो मतलब समझ में ही ना आए। हर जगह से रिवर्सल, दुनिया के हर एक चार्ट में रिवर्सल की केवल एक ही प्रक्रिया है। अब आप यहीं देखिए बियरिश था, लोअर हाइज लगा रहा था, जब ब्रेक आप स्ट्रक्चर मतलब जब इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इसके ऊपर नया लो लगाया, फिर नया लो लगाया, बुलिश हो गया, बुलिश हो गया। यहाँ से देखो ये बुलिश, देख रहे हो भाई, ये है मार्केट की साइकोलॉजी। एंड मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है। यहाँ से भी देखो सेम साइकोलॉजी, ये तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप है, रिवर्सल नहीं। ठीक है, ये दुनिया के हर एक, अब देखो ये कितना अच्छा बुलिश मोमेंटम है, ये कहीं ना कहीं से इसी सेटअप से बुलिश हुआ होगा, कहीं ना कहीं से इसी सेटअप से, क्योंकि दूसरा कोई तरीका है ही नहीं बुलिश होने का, कोई तरीका नहीं है भाई। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और चार्ट से जब आप बातें करेंगे, चार्ट से जब आप प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट पर आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये लो था, ऊपर गया, दूसरा हाई इसके ऊपर लगा दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, फिर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर चढ़ा, फिर से हायर लोज पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, और प्लस रेजिस्टेंस पर अब रिटेल सेलर को इनवाइट करने लगा, चिपका बिल्डअप किया, बूम। क्या ये वही सेटअप नहीं है? साइकोलॉजी समझिए, वेट करिए अब, है ना। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते जाइए और एंट्री देखिए दे चुका है, बहुत अच्छा ट्रेड, बहुत बढ़िया मोमेंटम मिलेगा आपको, जस्ट वेट एंड वॉच, देखते जाओ भाई, देखते जाओ। ठीक है, और इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा 1:2 के टारगेट के लिए। अच्छा, लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप वीडियो बना देते हो, एंट्री समझा दी है, स्ट्रेटजी सेटअप प्राइस एक्शन, बट टारगेट का क्या? टारगेट आप लोगे 1:2। अब देखिए दोस्तों, आपकी ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, ये चार्ट रीडिंग मुश्किल नहीं है, मुश्किल पता है क्या है? मुश्किल पेशेंस है। यहाँ से मैं वीडियो शायद बना रहा था, यहाँ से, है ना, बहुत टाइम लिया मैंने वीडियो ही बनाना शुरू यहाँ से किया था। आपको लगता है कि आपको मैंने अभी 2-3 मिनट पहले वीडियो दिखाया था, नहीं, मैंने पहले ये सेटअप का वेट किया कि ये बने, तब मैं आपको इसमें ट्रेड करके इस तरीके से प्राइस एक्शन समझा सकूं। मैंने खुद जब ये हायर लोज पर शिफ्ट हुआ यहाँ से, तब मैं यहाँ पर वेट किया कि इस जगह पर आए, थोड़ा पॉज ले। और एक चीज़ कि रिवर्सल सेटअप में एंट्री तो हमेशा ब्रेकआउट के बाद ही होगी, जब इस रेंज का,
तो ब्रेकआउट जो होना चाहिए वो पॉज सेटअप पर होना चाहिए। ये देखो मार्केट ने क्या किया है, पॉज लिया है। मार्केट क्या किया, ध्यान देना, यहाँ पर एक पॉज लिया है, होल्ड किया है इस बॉक्स के अंदर, देन ब्रेकआउट किया है। एंड सेम साइकोलॉजी ब्रेकडाउन में भी होती है। ठीक है, ये देखो। अब आप बोलोगे भाई तुमने तो बुलिश होने का बता दिया, बियरिश होने का कौन बताएगा। सेम साइकोलॉजी उल्टा आपको वो उस ट्रेंड रिवर्सल वाली वीडियो में मिल जाएगी, उसको देख लेना क्योंकि वो और एडवांस है। ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे कि मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस पर बताया, बुलिश बियरिश होने में क्या है भाई, बुलिश है, हायर लोज पर जा रहा है। बियरिश होना है तो सबसे पहले यही कहानी बंद करेगा, ब्रेक आप स्ट्रक्चर करना बंद कर देगा, इस स्विंग को ब्रेक ही नहीं करेगा। ये मेजर रेजिस्टेंस, इसके नीचे ही रहेगा मार्केट। फिर मार्केट आया, इस थोड़ा पुल बैक लिया, बायर कोशिश किए, लेकिन इस वाले ऊपर को ब्रेक ही नहीं कर पाए। ठीक है। नीचे ये सपोर्ट पर हमेशा आना नहीं चाहिए था, बार बार मार्केट सपोर्ट पर टाइम स्पेंड कर रहा है क्योंकि उसको रिटेल ट्रेडर चाहिए बाइंग करवाने के लिए, ऑपरेटर को सेल करना है, तो वो बार बार रेजिस्टेंस देखो शिफ्ट हो रहा है, वो दिख रहा है कि ऑपरेटर धीरे धीरे सेलिंग में है। एंड ब्रेक। अब आप बोलोगे भाई इस चार्ट पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं क्या, इसको ढूंढ के केवल ये चार्ट चार्ट पैटर्न नहीं, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। 1:2 के आसपास है और टारगेट दे करके जाएगा। तो दोस्तों आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये आपका वही ट्रेंड रिवर्सल वाला ट्रेड है। थोड़ा सा ऊपर आ चुका है अब, तो एक छोटा सा पुल बैक लिया, करेक्शन किया था और फिर से ऊपर जा रहा है। ये जाएगा, ये बड़ा ट्रेंड रिवर्सल है। अब देखिए ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई तो कर लिया, बट उसके बाद की साइकोलॉजी नहीं समझ में आ रही तो दिक्कत में फंस जाओगे। कैसे कि भाई ट्रेंड हुआ चेंज, अब ये ऊपर जाना है इसको, तो यहाँ रिटेल सेलर की लिक्विडिटी लिया था ना, तो ये ऊपर और जाने के लिए भी लिक्विडिटी लेगा। अब इसको लिक्विडिटी कहाँ पर मिलेगी, इसको लिक्विडिटी मिलेगी ये इस जगह पर। ये ऐसा जोन बन चुका है जहां रिटेल सेलर अब आएंगे, क्योंकि ऑपरेटर ने बाई किया है, रिटेलर को सेल करवाया है। अब इसको और ऊपर ले जाना होगा तो ये इसी तरीके से रेजिस्टेंस पर पॉज लेगा, जिससे रिटेल सेलर आएंगे और फिर ये और ऊपर जाएगा उनका एसएल हिट करके। तो ये जो बीच में करेक्शन कर रहा है इससे डरना नहीं है, इसको सामना करना है। और हाँ, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना। ये नाचते नाचते झूल गए। दोस्तों देखिए मैंने आपको ये बात बोली थी, अच्छा मैं चाहता तो इस ट्रेड को पहले भी दिखा देता, बट आज मैंने लॉजिक स्पेशली पहले और सब कुछ इसलिए समझाया ताकि आप इसको जहां पर समझाया उसी ट्रेड को काम करते हुए देखें। और आज 1 मिनट नहीं, मैंने 5 मिनट में जानबूझकर शिफ्ट किया कि ये सब आपके डिमांड के आधार पर है। अब अगर आपका भी कोई आधार है जो अभी बना नहीं है तो डिमांड कर देना कमेंट सेक्शन में, आई विल कंप्लीट दैट क्वेश्चन। योर कमेंट सेक्शन जो भी है मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो आप पर आधारित कर दूंगा। ठीक है, तो कमेंट करना, और जो समझ में ना आई हो वो कर लेना, ये वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा। और एक चीज, जिन लोगों को ट्रैप ट्रेडिंग सीखना है, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारी डिस्काउंट है, यू कैन ज्वाइन अस। आप लोग हमें जोड़ सकते हैं हमसे, लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। तो दोस्तों ये आपका कल का ट्रेड है। अभी मैं आया हूँ तो देखा, मुझे लगा रिकॉर्ड करके बताना चाहिए कि कैसे आपने यहाँ मार्केट की एनालिसिस की, पहले से एनालिसिस की और पहले से ऑपरेटर के साथ बाइंग में बैठे और इस पूरी रैली को कैप्चर किया। जब रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो रहे थे, जब रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो रहे थे, तब ऑपरेटर के साथ मिलकर आप ट्रेड कर रहे थे। ये पावर होती है भाई प्राइज एक्शन की, है ना। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। कहाँ गया मेरा मेरा दिल ये पुकारे आज, किधर गया भाई। ओ देश मेरे, अब बताओ। ये इधर पड़े हैं साले।